ओशो के अनुसार आत्मज्ञान एक गहरी समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी इस क्षण में हो रहा है वही सत्य है और वही पूर्ण है। यह स्थिति जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति हर स्थिति, हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे वह है। आत्मज्ञान का यह विचार हमें जीवन की संपूर्णता में जीने की प्रेरणा देता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ओशो का मानना है कि आत्मज्ञान किसी बाहरी खोज या किसी विशेष साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागरूकता है। इसमें व्यक्ति यह समझ पाता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह अपने आप में पूर्ण और संपूर्ण है। आत्मज्ञान की प्रकृति। नंबर 1, जीवन की स्वीकृति। आत्मज्ञान के मार्ग में व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वह सुख हो या दुख, वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। यहाँ कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि जीवन अपने आप में पूर्णता की ओर है और जो हो रहा है वह सर्वोत्तम है। नंबर 2, साक्षी भाव। ओशो कहते हैं कि आत्मज्ञान में व्यक्ति एक साक्षी बन जाता है। वह अपने मन, विचारों और भावनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने मन के उतार चढ़ावों से, अपनी भावनाओं से अछूता रहता है। वह उन्हें देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता। ये साक्षी भाव ही व्यक्ति को एक गहरे आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। नंबर 3, द्वंद्व से मुक्ति। आत्मज्ञान की स्थिति में व्यक्ति हर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अच्छा बुरा, सही गलत, सुख दुख जैसे विचार व्यक्ति के मन में उठते हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञानी को यह समझ हो जाती है कि सब कुछ एक गहरी परिपूर्णता में है और जो भी है वह उस परम सत्य का ही हिस्सा है। नंबर 4, इच्छाओं का अंत। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान में पहुंचने पर व्यक्ति की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ये इसलिए कि आत्मज्ञानी समझ जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण संपूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में वह किसी चीज की लालसा नहीं करता और उसे भीतर से एक स्थायी शांति मिलती है। नंबर 5, अहंकार का विसर्जन। आत्मज्ञान में अहंकार समाप्त हो जाता है। ये अहंकार वही है जो हमें हर समय हमारे से अलग बनाता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। अब उसे यह नहीं लगता कि वह कुछ विशेष है या उसे किसी चीज की आवश्यकता है। उसके अंदर बस एक शून्यता होती है जो परम शांति और आनंद का स्रोत बनती है। आत्मज्ञान के लाभ। नंबर 1, अनंत शांति। आत्मज्ञान व्यक्ति को एक गहरी और स्थायी शांति प्रदान करता है। उसके अंदर कोई अधूरापन नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वही सब कुछ है और वही सर्वोत्तम है। नंबर 2, सच्चा आनंद। ओशो कहते हैं कि आत्मज्ञान में व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रसन्न होता है। उसके लिए जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। नंबर 3, समर्पण और स्वीकृति। आत्मज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में समर्पण करता है। वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह उस परम सत्य की योजना का हिस्सा है, इसलिए वह जीवन को एक पूर्ण समर्पण के भाव से जीता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? नंबर 1, ध्यान। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। ओशो कहते हैं कि ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं से अलग करता है और साक्षी भाव में लाता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसे यह समझ आने लगती है कि उसके भीतर ही सब कुछ है। नंबर 2, अंतर्मुखी दृष्टि। आत्मज्ञान के लिए बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर देखना आवश्यक है। ओशो के अनुसार बाहरी दुनिया में हमें केवल इच्छाओं और परेशानियों का चक्र मिलता है। आत्मज्ञान के लिए हमें अपने मन के भीतर की यात्रा करनी होती है, जहां परम शांति और आनंद का स्रोत होता है। नंबर 3, स्वीकृति और समर्पण। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें हर स्थिति और परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपेक्षा के जीवन को पूरी तरह से समर्पित भाव से जीना ही आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो का आत्मज्ञान का ये विचार हमें सिखाता है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों और इच्छाओं का पीछा करने से हमें सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना ही पूर्णता है। जीवन में जब हम यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है को समझ लेते हैं, तब हम एक गहरी आंतरिक शांति, आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं।